उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो है ना वो अपना अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है और जो मैथ सेकंड ईयर का मैथ, ठीक है ना। उसमें 1.4 में हम जो है ना वो आज एक नई चीज़ पढ़ने लगे हैं। पीछे थोड़ा बहुत क्या लेंगे रिलेट करती है, लेकिन यहाँ पे इस जो तरीकाकार है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। अब कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन में क्या चीज़ होगी, उसका सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ लें। डेफिनेशन को बता देता हूँ, उसको समझा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन में क्या कहता है कि अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट सी। सी मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो गिवन वैल्यू जो भी होगी उसके मुताबिक। तो कहता है कि व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन लिमिट्स आर इक्वल, मतलब कि तीनों लिमिट्स जब ये इक्वल होंगी, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। अब इसको मैंने एक सादा से अल्फाज में लिखा हुआ है, आप देख लें उसको कि क्या कि c बराबर मैंने 1 कर लिया, ठीक है ना। उसको लिखने का तरीका डिफरेंट है, वैल्यू सेम पुट करनी है हमने, लेकिन क्या करना है कि उनको लिखने का तरीका से डिफरेंट है ताकि हमें पता चल जाए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है और ये फंक्शन लिमिट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए मैंने सबसे पहले एक सादा से लिखा है कि c, उसके ऊपर नेगेटिव साइन शो करना है पावर में। अब वो नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करेगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट से बिलोंग करे, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, बाकी इसका कोई काम नहीं होगा। इसको फंक्शन में हम माइनस का कोई काम नहीं होगा, जो c की वैल्यू है 1 है जैसे तो वैसे ही पुट कर देंगे और इसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद है फंक्शन लिमिट, मतलब डायरेक्टली जो भी फंक्शन होगा उसमें आपने जो है ना वो जैसे हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चंस करके आए थे कि डायरेक्टली हम सी की जगह पे जो वैल्यू होगी वो फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। फिर राइट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, सी के पावर में जो है वो पॉजिटिव साइन पुट करेंगे सिर्फ लिमिट में, बाकी जो वैल्यू होगी वो लिमिट के अंदर एज इट पुट करेंगे। जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर एक्स की जगह पे वही वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास गिवन वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। उसमें देखिए तो f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 और c की वैल्यू जो है वो 1 दी हुई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो अगर आप देखें उसकी स्टेटमेंट में उन्होंने यही कहा कि फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट, या फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो लिमिट्स हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, 3 टाइप की लिमिट्स हमने यहाँ पे अभी देखी, मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी भी वही चीज़ थी, यहाँ पे भी हमने वही चीज़, पहले उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है आपको कि लिमिट्स कैसे फाइंड की जाए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इधर ऊपर शो कर देते हैं जी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c है, c की वैल्यू 1 है तो इसीलिए 1 लिख देंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव साइन शो कर देंगे और साथ आ जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव और आगे फंक्शन लिख देंगे जो कि है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 2 इंटू एक्स, ये आ जाएगा x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 माइनस 5 और ये आ जाएगा 2 और 1 3 माइनस 5 यानी कि माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव साइन शो कर दें, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन में देखें तो वही चीज f ऑफ x इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव और फंक्शन लिखेंगे वही वाला 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो 2 इंटू वही चीज 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वही चीज यानी कि जैसे कि ऊपर आया था -2, ठीक है। उसके बाद फंक्शन लिमिट होगी। फंक्शन लिमिट मैंने बताया कि डायरेक्टली आपने वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो आ जाएगा f ऑफ 1। इस फंक्शन के अंदर f ऑफ 1 पुट किया तो आ जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 और इसको भी वही चीज आंसर क्या आ गया -2, ठीक है। तो अब चेक करें तीनों के आंसर सेम आए। अगर वो इसी फंक्शन की कंटिन्यूटी पूछ रहा होता कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करें तो हम डायरेक्टली कह सकते थे कि इस फंक्शन जो है ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। पॉज कर देना जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें भी वही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया है। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब इसमें लिमिट दी है -3 तो -3 ऊपर नेगेटिव साइन शो करना है और f ऑफ x इक्वल्स टू
फंक्शन वही चीज लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव साइन और फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन हमारे पास x के -9 ओवर x -3, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, तो x की जगह पे पुट करते हैं -3 का स्क्वायर हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय x -3, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और 9 - 9 जो है वो 0 आ गया, तो 0 ओवर सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी तो -3, तो 0 ओवर -6 जो है वो हमारे पास 0 आंसर है, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा x अप्रोचेस टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव साइन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव साइन और फंक्शन लिखेंगे x स्क्वायर -9 ओवर x -3 और देखिए वही वाला है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं इसका जवाब भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहीं पे कर देता हूँ आगे फंक्शन लिमिट, तो फंक्शन लिमिट ऊपर लिख लें, ठीक है। फंक्शन लिमिट में क्या करेंगे डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, तो f ऑफ, अब हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है -3, f ऑफ -3 इक्वल्स टू, डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -3 इसका स्क्वायर -9 ओवर -3 यानी कि इसका आंसर भी क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -5, अब आगे आ जाएगा f ऑफ x, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नहीं, अब यहाँ पे देखें फंक्शन हमारे पास जो है वो मॉड में है x -5 स्क्वायर, अब हमें सॉरी मॉड, तो इसमें हमें पता है कि ये प्लस माइनस में होता है, ठीक है ना, मतलब एक बार प्लस में भी होता है और माइनस में भी, तो दोनों में होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों चीज़ों का, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब लेफ्ट साइड पे जो होता है वो क्या होता है वो नेगेटिव चीज़ होती है, ठीक है ना, नेगेटिव साइन होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ से नेगेटिव वाला जो फंक्शन है, मतलब पॉजिटिव को इरेज करके नेगेटिव वाला फंक्शन जो हम इसमें जो है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है ना, माइनस इंटू x -5, ठीक है। लिमिट पुट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस इंटू 5 -5, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है ना वो क्या करेंगे राइट लिमिट वाला भी करेंगे। राइट हैंड लिमिट में देखें तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, अब यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस वाला लेंगे यानी कि x -5, लेकिन जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 -5 0 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन लिमिट के लिए आप जो है वो सिंपली मॉड भी यूज़ कर लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे आएगा f ऑफ 5 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 5 -5, ठीक है। तो 0 का मॉड जो है वो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें 0 0 और 0, मतलब तीनों देखें वैल्यूज, तो तीनों भी यहाँ पे भी सेम आ रही हैं, ठीक है। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इनको नोट करें जी स्टूडेंट्स। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी हमने फाइंड आउट करनी, इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। तो पहले पार्ट में 2 फंक्शंस दिए होंगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर ना अब 2 फंक्शंस दिए होंगे, 2 फंक्शंस दिए होंगे, 3 फंक्शंस दिए होंगे। अब बेसिकली काम एक ही करना है, वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे हमने इनमें से देखना है कि कौन सा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होगा, कौन सा फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होगा और कौन सा फंक्शन जो है वो फंक्शन लिमिट के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे चेक करनी है और उसके बाद जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है, काम वही है, 3 स्टेप्स वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन लिमिट, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं बता दूं, इस चीज़ों को गौर से जो है ना वो सुनना है आपने और जहन में रखना है, ठीक है ना। आपने ये कंडीशन से चेक करना है, पहली चीज़ तो ये है कि कंडीशन में चेक कर लें जो वैल्यू दी है क्या ये वही वैल्यू है जो कि आपको गिवन वैल्यू है सी है, ठीक है ना। जो सी की वैल्यू होगी अगर तो ये वही है जिन फंक्शंस में कंडीशन में जिन कंडीशंस में वो वाली वैल्यू दी हुई है जो कि सी है, तो समझिए वही वाले फंक्शंस वही वाले जो है वो हम क्या करेंगे फंक्शंस को चेक करेंगे, उनमें वैल्यूज पुट करेंगे, उन्हीं में से चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, कौन सा राइट लिमिट के लिए होगा, ठीक है। तो जी देखें दोनों में सी की वैल्यू जो है वही यहाँ पे दोनों में दी हुई है, इट्स मीन कि ये दोनों फंक्शंस जो है वो चेक यहाँ पे हम देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़
ये गिवन वैल्यू में आपने देखना है, अगर तो x की जो वैल्यू है, ठीक है ना, x जो है, जो x है यहाँ पे कंडीशन में दिया होगा, वो अगर तो गिवन वैल्यू से लेस देन हो, गिवन वैल्यू से लेस देन हो, तो जिस फंक्शन में वो है, देखिए यहाँ पे भी लेस देन है, ठीक है ना, तो वो वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, ठीक है। दोबारा बता दूं कि अगर जो गिवन वैल्यू है, ठीक है, क्या हो, गिवन वैल्यू है, उससे x जो है, कंडीशन में आपने चेक करना है, सिर्फ कंडीशन में, उसमें x जो है वो लेस देन हो किससे, गिवन वैल्यू से, तो वो वाला फंक्शन, जिस फंक्शन में ये कंडीशन दी हुई है, वो फंक्शन हम लेफ्ट लिमिट के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर ग्रेटर देन हो गिवन वैल्यू से, x जो है वो ग्रेटर देन हो, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो वो वाला फंक्शन क्या होगा, वो वाला फंक्शन हम राइट लिमिट के लिए यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए वो वाला फंक्शन यूज करेंगे जिसमें x कंडीशन में दिया हो कि x जो है वो ग्रेटर देन गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू कोई भी हो सकती है, यहाँ पे मैंने एक c के तौर पे पुट किया, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी चीज कि अगर x जो है वो बराबर हो, x बराबर हो, कुछ फंक्शंस में ऐसे आएगा अलग से फंक्शन दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो अलग से फंक्शन दिया होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ में ऐसे आ जाता है कि उसी में ही होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब ये है कि लेस देन भी है और बराबर भी है। अब बराबर वाला चीज ये आगे कंडीशन फुलफिल हो रही है इसी में, ठीक है ना, तो इट्स मीन कि ये गिवन वैल्यू के इक्वल भी है x, तो इसी की यही वाला फंक्शन जो है वो हम जो है वो फंक्शन लिमिट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब दोबारा बता दूं मैं क्या चीज़ कि अगर गिवन वैल्यू जो है वो x जो है वो गिवन वैल्यू से छोटा हो, तो जिस फंक्शन में वो कंडीशन दी हुई है वो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, ठीक है ना। और जिसमें गिवन वैल्यू जो है वो x जो है वो गिवन वैल्यू से ग्रेटर देन हो, बड़ा हो, ठीक है ना, तो तब हम क्या करेंगे, वो वाला फंक्शन हम राइट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगर गिवन x जो है वो गिवन वैल्यू के इक्वल हो, ठीक है, तो अब वो फंक्शन किसके लिए इस्तेमाल होगा, वो फंक्शन हम फंक्शन लिमिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब दो तरह की चीज़ें आ सकती हैं, पहली चीज़ ये कि हो सकता है कि एक ही फंक्शन के अंदर दो कंडीशंस दी हों, जैसे कि यहाँ पे दिया होगा लेस देन बी एंड इक्वल टू भी, ठीक है ना, हो सकता है इधर दिया हो या इधर भी दिया हो, तो दोनों में आपने यहाँ पे दिया नहीं होगा, यहाँ पे वैसे मैंने निशान लगाया, ठीक है ना, लेकिन ऊपर है, ठीक है, तो इसी में आपने यही फंक्शन दोनों के लिए यूज होगा, यानी कि यहाँ पे देखें तो यही फंक्शन क्योंकि गिवन वैल्यू से लेस देन है, तो यही फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, और यही फंक्शन क्योंकि इक्वल टू का साइन के साथ है, तो यही फंक्शन फंक्शन लिमिट के लिए भी इस्तेमाल होगा। नीचे देखें तो नीचे x ग्रेटर देन 2 है, मतलब ये फंक्शन जो है ये राइट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद देखें, अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं जी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू गिवन वैल्यू वही है 2, वही काम के नेगेटिव साइन ऊपर शो करना है, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। यहाँ पे काम है कि कौन सा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल होना है, तो चेक करें ये वाला, क्योंकि गिवन वैल्यू x जो है वो गिवन वैल्यू से छोटा है, तो ये वाला फंक्शन आएगा, तो 2x प्लस 5 वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 तो 4 प्लस 5 आंसर 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें अब राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। अब राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला होगा, तो 4x प्लस 5 लिमिट पुट करते हैं, तो आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 5 और 4 इंटू 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 1 है यहाँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा 4 2 8 प्लस 1 9, ठीक है। उसके बाद देखें तो अब फंक्शन लिमिट आएगी, फंक्शन लिमिट में क्या आ जाएगा, f ऑफ x। अब फंक्शन लिमिट में कौन सा फंक्शन यूज होना है, ये वाला, क्योंकि इक्वल टू में भी दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5। अब लिमिट पुट करते हैं, तो f ऑफ लिमिट हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5, यानी कि 2 2 4 प्लस 5 जो है वो 9 आ गया, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं आप, देखें 9 9 9, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। देयरफॉर
फंक्शन या एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू, अब वैल्यू क्या थी 2 थी तो 2 या सी लिख लें आप, सी इक्वल्स टू 2। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ये किया, सिर्फ आपने इसको क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है। इसमें तो बहुत इजी है, इसके निस्बत तीनों फंक्शंस अलग अलग दिए हुए हैं और तीनों को आप डिफरेंट तरीके से मतलब इजीली आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी लेफ्ट लिमिट है, कौन सी राइट है और कौन सा फंक्शन जो है ना फंक्शन लिमिट के लिए इस्तेमाल हो। जी, तो जैसे कि पहले मैंने बताया था, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है एक्स लेस देन 1, ठीक है, हमारे पास वैल्यू भी 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ऊपर नेगेटिव साइन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन लिखते हैं 3x माइनस 1, ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया, 3 में से 1 निकाला तो 2, ठीक है। उसके बाद देखें तो राइट हैंड लिमिट, जी तो राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव साइन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जी तो इसमें देखें तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव और 3, अब इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा, इसमें देखें तो ग्रेटर देन है, ठीक है ना, ग्रेटर देन में ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x। जी स्टूडेंट्स, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव और 2x आ गया, ठीक है ना, इसमें लिमिट पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद फंक्शन लिमिट, उसमें क्या आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल वाला ये दिया हुआ x इक्वल्स टू 1 तो 4 आ जाएगा, लिमिट पुट करते हैं तो 1 फिर भी 4 ही रहेगा, ठीक है। अब देखें 4 2 2, तीसरी चीज जो है वो बराबर नहीं आई है, मतलब अब देखें तो इसमें कह सकते हैं हेंस, जी तो इसमें देखें तो हेंस x यानी कि यहां पे है सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, मतलब ये दोनों लिमिट्स बराबर आई हैं, लेकिन फंक्शन लिमिट बराबर नहीं आई है तो नॉट इक्वल टू फंक्शन लिमिट, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट c इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो मैं साइड पे हो जाता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके।